हेलो स्टूडेंट्स, एएस लेवल केमिस्ट्री चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, लेक्चर नंबर 8। आज के इस लेक्चर में हम ये स्टडी करने जा रहे हैं हाउ टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इस लेक्चर के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एटम्स के साथ साथ अगर कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अ पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, तो वो आपने कैसे लिखनी है। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये सीखेंगे हाउ टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो पहली बात जो आपने याद रखनी है, व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, और इन एलिमेंट्स का दूसरा नाम डी ब्लॉक एलिमेंट भी होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, जिसमें 2 ग्रुप्स आते हैं। राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक है। सेंट्रल पार्ट जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम डी ब्लॉक कहते हैं। और अगर आप पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे देखें, बेस पे 2 रोज ऑफ एलिमेंट हैं। दोज 2 रोज आर नोन एज एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पूरे पीरियोडिक टेबल को हमने एस पी डी एफ 4 ब्लॉक में डिवाइड किया हुआ है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट है, दे ऑक्यूपाई सेंट्रल पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप अगर सेंट्रल पार्ट को देखें तो सेंट्रल पार्ट में देयर आर डिफरेंट रोज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। हमने इन सब रो में से सिर्फ पहली रो को स्टडी करना है, जिसकी डिटेल A2 के सिलेबस में है, लेकिन यहाँ पे हमें AS में एटलीस्ट इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए। तो जो फर्स्ट रो है हमारे सेंट्रल पार्ट में, उसको हम कहते हैं फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये जो सीरीज है, ये जो एलिमेंट्स 10 एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, देयर एटॉमिक नंबर इट इज फ्रॉम 21 टू 30। तो 10 एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें लिखनी आनी चाहिए। इनकी डिटेल A2 में हमने डिस्कस करनी है। तो ये 10 एलिमेंट्स कौन से हैं? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो जो 10 एलिमेंट्स हैं फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 टू 30, ये हैं स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 एंड जिंक 30। आपको ये एलिमेंट्स याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पीरियोडिक टेबल आपको गिवन होता है ए लेवल्स एग्जाम में, डेटा बुकलेट में प्रिंट होता है, और ये जो एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है दिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको एग्जाम में इन एलिमेंट्स के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को कह सकता है। जैसे अगर आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को कहे तो आपने हमेशा स्टार्ट करना है 1s से, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। आपने सीक्वेंस यही याद रखना है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। तो यहाँ पे हम नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन और इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन लिखेंगे, लेकिन आप अगर चाहें तो दूसरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी लिख सकते हैं। नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन लिखने के लिए हमें नोबल गैसेस पता होनी चाहिए। हम अगर पीरियोडिक टेबल देखें तो इन एलिमेंट्स के जो क्लोजेस्ट और बिफोर नोबल गैस है इट इज आर्गॉन। तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप ये फॉर्मूला याद रखें। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप तीनों टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला है AR18। AR18 के बाद हमेशा 4s होता है, और 4s के बाद हमेशा 3d होता है। यहां पे हम 4s की वैल्यू x लेंगे और 3d की वैल्यू y लेंगे। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज 10 ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे x और y क्या रिप्रेजेंट करते हैं? x इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल s। आप लोगों को आइडिया है सब शेल s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने हमेशा s में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, एक्सेप्ट 2 एक्सेप्शंस हैं जो आपने याद रखनी है। इन 10 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। वो एलिमेंट कौन कौन से हैं? वो एलिमेंट क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर में आपने 4s में 1 इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है और बाकी इलेक्ट्रॉन 3d में शिफ्ट कर देने हैं। डी में आपको पता है डी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 10 होते हैं, तो y की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से
10 तक कुछ भी हो सकती है। तो x2 होगा हमेशा एक्सेप्ट क्रोमियम एंड कॉपर, जिसमें x1 होगा, y1 to 10 होगा। अब x क्यों 1 होगा क्रोमियम एंड कॉपर की, अभी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, उसके बाद ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम इस फॉर्मूला को यूज़ करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लिखेंगे स्कैंडियम के लिए, हम लिख सकते हैं स्कैंडियम AR18 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 20, एक इलेक्ट्रॉन जो बाकी रह गया वो हम 3D में प्लेस कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्कैंडियम की हो जाएगी AR18 4s2 3D1। अब आपको अगर एग्जाम में कहा जाए राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर स्कैंडियम, तो आप ऑर्गन के भी जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं उनको आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड देन 4s2 3d1। तो डिपेंड करता है एग्जाम में आपसे जो भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी जाए आप वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। तो स्कैंडियम की ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी, दिस इज नोबल गैस कोर कन्फिग्रेशन। अब नोबल गैस को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो दो सब शेल हैं स्कैंडियम के पास 4s एंड 3d, इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन्स इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन भी लिख लेते हैं। 4s, s कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज ओनली 1 ऑर्बिटल। तो s के सामने हम सिर्फ एक बॉक्स स्केच करेंगे और अभी हमारे पास उस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 एरोज हम ड्रॉ करेंगे, 1 अपवर्ड 1 डाउनवर्ड। 4s के बाद एक इलेक्ट्रॉन और है स्कैंडियम के पास जो कि सबशेल d में है। d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इट मींस d में 5 ऑर्बिटल हो सकते हैं। तो 5 ऑर्बिटल की वजह से d के सामने जब भी आपने स्केचिंग करनी है 5 बॉक्सेस आपने स्केच करने हैं d के सामने। लेकिन अभी आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एक बॉक्स में आप एक इलेक्ट्रॉन एक एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट हो गई स्कैंडियम के लिए, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने लिखी है ये नोबल गैस कोर एंड इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन है। आर्गॉन के लिए हमने इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन नहीं लिखी। फॉर्मूला को यूज करें, इन दोनों स्टाइल से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें, बाकी 9 एलिमेंट्स जो आपके सामने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लिया है बाकी एलिमेंट्स के लिए, तो चेक कर लें। टाइटेनियम में 3d2 हो जाएगा, वनेडियम में 3d3 हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज जिन एलिमेंट्स में है मैं वो आपको शो कर देता हूँ। क्रोमियम में एक चेंज है Cr24, तो इसमें क्या होगा AR18 के बाद आपने इसके 4s में एक इलेक्ट्रॉन प्लेस करना है, और s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव हो गया, कहाँ पे माइग्रेट हो गया, कहाँ पे शिफ्ट हो गया 3d में। तो 3d में हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन, 4s1 3d5। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ क्रोमियम। टाइटेनियम और वनेडियम में कोई चेंज नहीं थी, सिंपल 4s2 3d2 4s2 3d3 हो गया, इसलिए मैंने उसकी कन्फिग्रेशन नहीं लिखी। अब अगर आप क्रोमियम के लिए इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन भी लिखें तो आप लिख सकते हैं 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, 3d में 5 बॉक्सेस 5 ऑर्बिटल, और हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अकॉर्डिंग टू डीजेनरेटेड ऑर्बिटल रूल हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एंड ऑल दीज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे मस्ट बी पैरेलल इन स्पिन। जैसे हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में हमने शो किए हैं, तो ये पैरेलल स्पिन को इंडिकेट कर रहा है। अब इसी तरह अगर आपने बाकी एलिमेंट्स की कन्फिग्रेशन लिखी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Mn में फिर 4s2 3d5 हो जाएगा, Fe में 4s2 3d6, कोबाल्ट में 4s2 3d7, निकल में 4s2 3d8। कॉपर में फिर जाके आपने क्या करना है, कॉपर में दोबारा आप देख सकते हैं s में एक इलेक्ट्रॉन होगा, और s का इलेक्ट्रॉन d में जब माइग्रेट होगा तो d बन जाएगा 3d10। तो इसकी भी इलेक्ट्रॉन इन बॉक्सेस कन्फिग्रेशन हो जाएगी 4s1, और d में 5 बॉक्सेस, लेकिन अब d हमारा कंप्लीटली फिल्ड है, तो हर बॉक्स में हमने 2 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं।
इसी तरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे जिंक की, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी AR18 4s2 3d10। तो बाकी एलिमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो दो एबनॉर्मेलिटीज हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने आपके सामने डिस्प्ले कर दी है। अब देखें, अगर ये कन्फिग्रेशन ना लिखते हैं तो क्रोमियम के लिए क्या कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी? क्रोमियम के लिए कन्फिग्रेशन होनी चाहिए थी 4s2 3d4। तो अब आप ये देखें 4s2 3d4 में क्या प्रॉब्लम है? 4s कंप्लीटली फिल्ड है, इट इज स्टेबल। 3d पार्शली फिल्ड है, इट इज अनस्टेबल। तो व्हाट हैपेंस इन क्रोमियम? क्रोमियम में 4s से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होके 3d में चला जाता है, तो 4s हाफ फिल्ड हो जाता है, लेकिन हाफ फिल्ड सबशेल भी स्टेबल होता है। लेकिन 4s के साथ साथ अब 3d5 3d भी स्टेबल हो गया है। तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में माइग्रेट होने की वजह से क्रोमियम एलिमेंट कैन बिकम स्टेबल। तो इसलिए आपने याद रखना है 4s में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्रोमियम और कॉपर के लिए, जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी, क्योंकि क्रोमियम में 4s भी स्टेबल हो गया है, 3d5 भी स्टेबल हो गया है। तो इसलिए हम लोग इस कन्फिग्रेशन को नहीं लिखते। ये हमारी करेक्ट कन्फिग्रेशन होगी। इसी तरह अब आप कॉपर के अगर केस में देखें, कॉपर के केस में अगर हम लिखें 4s2 3d9, 3d9 इज पार्शली फिल्ड अनस्टेबल। तो जस्ट टू अटेन स्टेबिलिटी कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन 4s से माइग्रेट हो जाता है 3d में। तो 3d भी स्टेबल है, 4s हाफ फिल्ड हो गया, वो भी स्टेबल है। तो इसलिए कॉपर के केस में भी जो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हमारी 4s1 3d10 है। तो सिंपली आपने ये रीजन याद रखनी है क्रोमियम और कॉपर में वाई 4s हैज वन इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन इज माइग्रेटेड इनटू 3d जस्ट टू गेट स्टेबिलिटी। ये रीजन आपने याद रखनी है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आपके 10 एलिमेंट्स के, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो 10 मेंबर्स हैं फर्स्ट सीरीज के। और ये एलिमेंट्स हमने डिटेल में A2 में डिस्कस करने हैं, लेकिन AS में आपसे इनके बारे में जो क्वेश्चन आ सकता है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन आ सकता है। नो बिसाइड दिस, AS में जो क्वेश्चन आ सकता है, आप लोगों से पूछा जा सकता है हाउ टू राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर डिफरेंट आयंस। तो आपने क्या याद रखना है, आयंस की दो टाइप्स होती हैं। वन टाइप ऑफ आयंस इन केमिस्ट्री आर पॉजिटिव आयंस एंड अदर टाइप ऑफ आयंस आर नेगेटिव आयंस। Positive ions, they are formed by the process of oxidation. Oxidation is the loss of electron. And negative ions, they are formed by the gain of electron. Gain of electron is known as reduction. तो जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन बन जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लूज होता है, एटम गेट्स नेगेटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स बिकम ग्रेटर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अब हमने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन it always involves which shell? It always involves valence shell। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। जब भी आपको किसी आयोनिक कंपाउंड किसी भी आयन की जब भी आपको किसी आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने को कहे तो आपने ये देखना है कि गिवन आयन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पहली बात, अगर वो पॉजिटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, अगर वो नेगेटिव आयन है तो इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए होंगे। और दूसरी बात, हमेशा लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में आपने वैलेंस शेल को कंसिडर करना है। जैसे देखें एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल है Ca20 2+। अब 2+ का मतलब है कैल्शियम ने दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। दो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 18। तो अब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है वो 18 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखनी है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। यहाँ पे हमने रोक देना है क्योंकि कैल्शियम में 18 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। इसी तरह अगर आपको Fe26 दिया हो, अभी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है Fe26।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी AR18 4s2 बिकॉज Fe इज नॉट एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्रोमियम था और कॉपर था। Fe 4s2 और 3d में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन अब अगर कभी आपको कहा जाए राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर आयरन 2+ आयन, तो अब आपने क्या याद रखना है, आपने 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, 2 इलेक्ट्रॉन आपने किस शेल से कम करने हैं, वैलेंस शेल से। और एक बात हमेशा याद रखनी है, वैलेंस शेल इज़ द लार्जेस्ट नंबर। इस वक्त आपके पास 2 सब शेल हैं आयरन में, एक है 4s और एक है 3d। 4s शेल नंबर 4 से बिलोंग करता है, 3d शेल नंबर 3 से बिलोंग करता है। तो जो लार्जेस्ट नंबर है वो 4 है, तो इस वक्त हमारा वैलेंस शेल 4s होगा। हमने इलेक्ट्रॉन पहले 4s से रिमूव करने हैं। अगर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने होते तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन s से रिमूव करते, फिर d से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते। लेकिन अभी सिर्फ हमने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन जो रिमूव होंगे वो 4s के होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe2+ की हो जाएगी AR18 3d6। तो आपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए ये बात याद रखनी है, 4s इज फिल्ड अर्लियर देन 3d एंड 4s लूजेज इलेक्ट्रॉन अर्लियर देन 3d। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए सिंपल सी इंफॉर्मेशन है जो आपने याद रखनी है, दैट इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स 4s loses electron earlier than 3d and 4s it is filled earlier than 3d। आप इसको यूं भी लिख सकते हैं AR18 4s0 3d6, ना भी लिखें 4s नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर आप चाहें तो 4s को 0 शो कर दें, क्लियर करने के लिए कि यू पीपल नो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव हुए हैं, इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव हुए। एक और एग्जांपल लिख लें, जैसे अगर आपको गिवन हो Br35 1 नेगेटिव का मतलब है दिस एटम हैज गेन्ड 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है वो 36 इलेक्ट्रॉन के लिए लिखनी है। तो अब हम जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टार्ट करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d10 4p6। यहाँ पे आप चाहे 3d पहले लिखें या 4s पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब 4s और 3d कंप्लीटली फिल्ड हो गए हैं। लेकिन सीक्वेंस आप कोई भी लिख सकते हैं, याद रखने वाली बात यही है 4s इज फिल्ड अर्लियर देन 3d। तो ये देखें हमने ब्रोमाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिख लिया। तो इस लेक्चर में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो हमारा ये था कि जब भी इलेक्ट्रॉन हमने लूज या गेन करने हैं, ऑलवेज विच शेल इज इन्वॉल्व, वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल का कैसे पता लगता है, जिस सब शेल का लार्जेस्ट नंबर हो इट बिलोंग्स टू द वैलेंस शेल। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर योर टाइम। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें। थैंक यू।